है गाइस, वेलकम टू अवर फन एजुकेशन पॉइंट। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 3 और चैप्टर 4 एक ही वीडियो में। ठीक है, चैप्टर 3 का हमारा स्पीकिंग स्किल्स एंड चैप्टर 4 हमारा रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। इन दोनों चैप्टर को एक ही वीडियो में लाने का एक ही मतलब है, क्योंकि ये दोनों में कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है नहीं, दो ही टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसलिए एक ही वीडियो में बनाना बेहतर समझा। तो पहला टॉपिक है हमारा ओरल कम्युनिकेशन की। ओरल कम्युनिकेशन होता क्या है? कम्युनिकेशन का मतलब तुम्हें बता रखा है। जिन जिन लोगों ने फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर की वीडियो नहीं देखी है वो जाके देख सकते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं क्या, ओरल कम्युनिकेशन क्या होता है। देखो सिंपल सी है, जो बातचीत करके बात करता है ना, मुंह से जो बात करते हैं उसे कहते हैं हम ओरल कम्युनिकेशन। चाहे वो कॉल से बात करें या आमने सामने बात करें, उसे ओरल कम्युनिकेशन कहते हैं। अब देखो, ओरल कम्युनिकेशन ज़्यादा कुछ नहीं जानना, सिंपल सा कुछ चीज़ें जाननी है कि ओरल कम्युनिकेशन में क्या क्या होता है। देखो ओरल कम्युनिकेशन तुम्हें क्या, तुरंत फीडबैक मिलता है। ठीक है, यानी तुम्हारी बातों का तुरंत क्या मिलता है, जवाब मिलता है। ठीक है, ये नॉन वर्बल बिल्कुल नहीं हो सकता। ठीक है, और क्या है इसमें इसमें क्या है ना, तुम्हारा हमने जो पढ़ा था याद है तुमको, इंटर पर्सनल कम्युनिकेशन की स्किल्स भी बढ़ती है ओरल कम्युनिकेशन से। ठीक है, तो मुझे समझ में आ रहा होगा। देखो ओरल कम्युनिकेशन के डीमेरिट्स भी है कुछ, तुम्हें इसमें ज़्यादा टाइम नहीं मिलता सोचने वोचने का, तुम्हें तुरंत क्या करना पड़ता है, इसका रिप्लाई देना पड़ता है। बट रिटर्न में नॉन वर्बल में क्या था, तुम सोच के लिख के आराम से उसे क्या कर दे सकते थे, उसे तुम जवाब दे सकते थे। तो ओरल कम्युनिकेशन इसे ही कहते हैं। नॉर्मल से सिंपल सी बात है ओरल कम्युनिकेशन के, बातचीत से तुम किसी से बात करते हो तो उसे क्या कहते हैं, ओरल कम्युनिकेशन। मतलब मुंह से बोल के जो बात करोगे उसे क्या कहेंगे, ओरल कम्युनिकेशन। ठीक है, अब ओरल कम्युनिकेशन तो मैं समझ आ गया कि ओरल कम्युनिकेशन किसे कहते हैं। ठीक है, अब हमारा जिसके अंदर जो नेक्स्ट टॉपिक है उसके अंदर हमारा मोनोलॉग है। ठीक है, देखो मोनोलॉग क्या होता है, जब कम्युनिकेशन जो होता है, जैसे कि मान लो कि ये तुम हो, ठीक है, और तुम्हारे सामने 3 दोस्त हैं। ठीक है, तुम क्या हो, तुम लीडर हो, इस ग्रुप के लीडर हो, तुम्हारी बात तीनों मानेंगे। मतलब सिर्फ तुम कम्युनिकेट कर रहे हो, ये सब तुम्हारी बातें मान रहे हो, तो इसे क्या कहेंगे, मोनोलॉग। ठीक है, क्या कहेंगे इसे, मोनोलॉग, यानी लीडरशिप। क्या कहेंगे इसे, मोनोलॉग। देखो डायलॉग क्या है ना, डायलॉग मोनोलॉग हो सकता है, बट मोनोलॉग क्या है ना, डायलॉग नहीं हो सकता। डायलॉग में क्या, तुम्हें फीडबैक भी मिल सकता है और कभी कभी नहीं भी मिल सकता है। बट हमारा मोनोलॉग में क्या, तुम्हें फीडबैक नहीं मिलेगा, सिर्फ तुम अपनी बात ही करोगे। ठीक है, अब हमारा थर्ड टॉपिक जो है हमारा फेसिंग इंटरव्यू। देखो फेसिंग इंटरव्यू बहुत बकवास टॉपिक है, इसको ना ही पढ़े। ठीक है, पब्लिक स्पीच भी वही सेम चीज़ है। अब देखो ये देखो क्या है, इसमें जितने भी टॉपिक्स हैं ना हमारे, इसमें ज़्यादा टॉपिक्स तो है नहीं। इसमें हमारा एक है हमारा ओरल कम्युनिकेशन। ठीक है, सेकंड है हमारा देखो फर्स्ट है हमारा ओरल कम्युनिकेशन है थर्ड चैप्टर में, जो तुम्हें बता दिया कि इसका मतलब क्या होता है। सेकंड है हमारा मोनोलॉग एंड डायलॉग है। थर्ड है हमारा ग्रुप डिस्कशन है, जीडी। ठीक है, फेसिंग इंटरव्यू है। अब देखो ग्रुप डिस्कशन में क्या है ना, जैसे तुम हो, ठीक है, ये कोई और है, ये कोई और है, ये कोई और, एक और है। ग्रुप उसके में सब आपस में एक दूसरे से बात करेंगे, ये इससे करेगा, मतलब 5 लोग आपस में बात करेंगे, उसे क्या कहते हैं, ग्रुप डिस्कशन। तो यही है बस। चैप्टर 3 में ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और चैप्टर 4 में आ जाते हैं। चैप्टर 4 में बस एक ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, ट्रांसलेशन। बाद बाकी सब बकवास है। अब ट्रांसलेशन को ध्यान से सुनना, ट्रांसलेशन। ठीक है, अब इसको पढ़ते हैं ट्रांसलेशन होता है क्या है। अब हम पढ़ने वाले हैं ट्रांसलेशन। देखो ट्रांसलेशन क्या होता है, देखो ट्रांसलेशन का सिंपल सा मीनिंग है, एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में ट्रांसलेट करनी, हिंदी टू इंग्लिश। जैसे हमारा गूगल ट्रांसलेट होता है ना, वैसा ही मान लो इसे कहते हैं हम ट्रांसलेशन। अब इसको अच्छे से समझते क्या है। ठीक है, जैसे कि मान लो ये तुम हो, ठीक है, तुम्हें हिंदी आती है, और तुम्हारा एक दोस्त है जिसे बंगाली आती है। ठीक है, बट इसे हिंदी नहीं आती। ठीक है, इसे हिंदी नहीं आती, तो अब इसमें ट्रांसलेशन होगा कई। तुम्हारा तीसरा दोस्त है जिसे हिंदी भी आती है और बंगाली भी आती है। तो सिंपल सा क्या होगा, ये इससे कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा, ये इसकी बात ये नहीं समझ पाएगा, इसकी बात ये नहीं समझ पाएगा। तो यहाँ पे कम्युनिकेशन होगा कैसे, ये अपना मैसेज इसको देगा, ठीक है, और ये इसको समझाएगा। दोबारा क्या करेगा, ये अपने बंगाली में इसको देगा, हिंदी में ट्रांसलेट करके इसे देगा। तो इसी प्रोसेस को कहते हैं हम ट्रांसलेशन। वन लैंग्वेज चेंज
इनटू अनदर लैंग्वेज, ठीक, उसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन कहते हैं, ठीक है। अब इसमें ना, अब देखो ये जो हमारा इस बंदे ने, अब हम पढ़ते हैं सोर्स लैंग्वेज किसे कहते हैं और टारगेट लैंग्वेज किसे कहते हैं, ठीक है। दोबारा 3 एग्जाम्पल लेते हैं, 2 इंसान लेते हैं, ठीक है। ये हमारा तुम्हारा ट्रांसलेटर है, जो देखो जो मैसेज ट्रांसलेट करते हैं उसे ट्रांसलेटर कहते हैं। अब ये तुम्हारा ए है, ये तुम्हारा बी है। अब देखो अगर ये मैसेज स्टार्ट करता है ना, कॉन्वर्सेशन इससे स्टार्ट होती है, तो क्या कहता है, मैसेज सोर्स लैंग्वेज कहते हैं। और मैसेज इसको पहुंचाना है, मैसेज इसको पहुंचाना है, तो क्या कहलाएगा, ये टारगेट लैंग्वेज कहलाएगा, ठीक है। सोर्स लैंग्वेज जो मैसेज स्टार्ट करता है, टारगेट लैंग्वेज जो मैसेज रिसीव करता है, उसे क्या कहते हैं हम मतलब टारगेट लैंग्वेज जिसे कहते हैं, सोर्स लैंग्वेज जिसे कहेंगे, ठीक है। अब हम देखो, अब इसमें ना एक चीज़ समझ लेते हैं। देखो अब कम्युनिकेशन समझते हैं। देखो जो कम्युनिकेशन होता है ना, ठीक है, जो कम्युनिकेशन होता है तुम्हारा, ठीक है, वो तुम्हारा जो कम्युनिकेशन होता है वो तुम्हारा ट्रांसलेशन नहीं कह, कभी कभी क्या है ना, ट्रांसलेशन नहीं कहला सकता, ठीक है। लेकिन जो ट्रांसलेशन है ना, वो हमेशा क्या कहलाएगा, कम्युनिकेशन। क्यों, देखो कम्युनिकेशन में क्या होता है, हम अपनी बातें शेयर करते हैं। अब वो क्या होता है, अगर सेम मीडियम होता है, जैसे हिंदी टू हिंदी भी अगर बात होती है तो कम्युनिकेशन कहलाएगा। बट अगर हिंदी टू हिंदी कोई बात कर रहा है पर वो ट्रांसलेशन नहीं कहलाएगा, क्योंकि ट्रांसलेशन में क्या है, एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में चेंज होता है, उसे क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन। बट कम्युनिकेशन क्या है, सेम लैंग्वेज में हम बात कर सकते हैं। तो यहाँ पर तुम्हें समझ आ गया होगा ट्रांसलेशन क्या है, ठीक है। अब एक ट्रांसलेशन ना मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इक्विवेलेंस क्या होता है, ठीक है। इक्विवेलेंस, देखो इक्विवेलेंस क्या है, मतलब जैसे सोर्स लैंग्वेज है और ये हमारा क्या है, टारगेट लैंग्वेज है, ठीक है। अब इक्विवेलेंस का सिंपल सा मीनिंग ये है, ठीक है, ये हमारा कौन, हमारा ट्रांसलेटर है। देखो ट्रांसलेटर को ना जो ये मैसेज दे रहा है, ठीक है, वो मैसेज इस तक वही पहुंचना चाहिए, उसे क्या कहेंगे हम, इक्विवेलेंस, ठीक है। यानी सोर्स लैंग्वेज के पूरे मैसेज को ट्रांसलेटर अगर पूरे अच्छे तरीके से टारगेट लैंग्वेज तक पहुंचाता है तो वो इक्विवेलेंस कहलाता है। अब देखो कभी कभी ना इनको काफ़ी परेशानी होती है ट्रांसलेटर को ट्रांसलेट करने में। जैसे कि मान लो हिंदी में हम, हिंदी है, देखो जैसे मानो हिंदी है, ठीक है, ये हिंदी लैंग्वेज है और ये इंग्लिश लैंग्वेज है। अब ट्रांसलेटर ये, अब देखो ट्रांसलेटर ना, जैसे मान लो कोई सिंदूर वर्ड है, ठीक है, ये सिंदूर वर्ड है। सिंदूर को इंग्लिश में क्या कहते हैं, द वर्मिलियन मार्क कहते हैं, ठीक है। अब सिंपल सा अगर इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट करके देगा ना तो इसको समझ नहीं आएगा। ब्रिटिश लैंग्वेज को, जो ब्रिटिश जो बाहर देश का अमेरिकन लैंग्वेज होगा उसे समझ नहीं आएगा कि इसे सिंदूर को द वर्मिलियन मार्क किया है। अब इस सिंदूर को समझाने के लिए ना ट्रांसलेटर को क्या करना पड़ेगा, सिंदूर की पूरी हिस्ट्री इसको बतानी पड़ेगी कि सिंदूर जो मैरिड वाइफ की एक पहचान होती है, एक मार्क होता है, शादी भी होती है, एक्सेट्रा ऑल, ठीक है। तो सिंदूर को समझाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको पूरी हिस्ट्री बतानी पड़ेगी। तो ट्रांसलेटर कभी कभार काफ़ी परेशानी होती है। ऐसे बहुत से वर्ड है, जैसे साला को हम क्या कहते हैं, सिस्टर इन लॉ कहते हैं, बट अमेरिकन लैंग्वेज में क्या कहते हैं इसको, रास्कल। तो देख सकते हो कितना डिफ्रेंशिएट करे, इसको भी समझाने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, पूरी हिस्ट्री समझानी पड़ेगी। तो यही सब सिंपल से मीनिंग है इक्विवेलेंस का। अब देखो कोई भी मैसेज, अब देखो ट्रांसलेशन होगा कैसे, ठीक, जैसे मान लो ट्रांसलेटर है, ठीक है, इसके सोर्स लैंग्वेज इसके पास मैसेज आया, ठीक है, ये मैसेज को पहले क्या करेगा, एनालाइज करेगा, मतलब पूरे मैसेज को अच्छे से पढ़ेगा, फिर वो ट्रांसफ़र करेगा, ठीक है, ट्रांसफ़र कर रहा है वो मैसेज को, मतलब पहुंचा रहा है। जब ये सोर्स लैंग्वेज, ये मतलब एक ऐसा मीडियम है ना ट्रांसफ़र जो तुम्हें दिखता नहीं है, अनविजिबल है ये, ठीक है, इनविजिबल है। अभी जब टारगेट लैंग्वेज तक पहुंचाएगा ना ये, तो मैसेज को वो दोबारा अच्छे से पढ़ेगा कि कोई गलती तो नहीं कर दी मैंने। तो सिंपल सी मैसेज को एनालाइज करने के बाद वो ट्रांसफ़र करता है, फिर रिस्ट्रचिंग करता है, मतलब मैसेज को दोबारा से देखता है वो कि मैंने जो भेजा है वो सही है कि नहीं, ठीक है। तो ये 3 टॉपिक तुम्हारा ख़त्म हो चुका है, ठीक है। अब आगे इसमें कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो नहीं, बट एक तुम्हारा टॉपिक है डायनामिक इक्विवेलेंस है, जो भी इसी की तरह ही है, और तुम्हारा फॉर्मल इक्विवेलेंस है, कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है तुम्हारा, ठीक है। तो देखो एक और चीज़ समझाता हूँ, अगर तुम्हारी इक्विवेलेंस का आया या फिर ट्रांसलेशन का, तो क्या समझाना है तुम्हें। देखो कोई भी ट्रांसलेटर, ठीक है, अगर सोर्स लैंग्वेज जो मैसेज देगा वही मैसेज नहीं पहुँचाता टारगेट लैंग्वेज तक को, तो वो कम्युनिकेशन नहीं कहलाएगा, वो प्रॉपर ट्रांसलेशन नहीं कहलाएगा, ठीक है।
तो ये आप सबको समझ आएगी कि ये 2 ही टॉपिक तुम्हारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन दोनों चैप्टर मिला के ना तुम्हारा 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं। ओरल कम्युनिकेशन, ठीक है, ट्रांसलेशन और इक्विवेलेंस। और तुम्हारा जो जीडी है, ग्रुप डिस्कशन है, और क्या क्या था बताता हूँ उनको। हाँ, तुम्हारा जो ओरल थर्ड चैप्टर में जो तुम्हारा क्या है, ग्रुप डिस्कशन है, प्रेजेंटेशन है, ये सब, इन सब में ना तुम्हें ऐसा फेसिंग इंटरव्यू तुम्हें कैसे दिया जाएगा, तो मैं ना एक सिचुएशन दी जाएगी, उससे तुम्हें बातें करना। तो क्वेश्चन में दे दिया जाएगा कि तुम एक कंपनी में गए, ठीक है, तुम मुझसे बात करनी, कैसे बात करोगे। तो सिंपल सी बात है, पहले तुम्हारे ग्रीटिंग्स आती, गुड मॉर्निंग सर एक्सेट्रा ऑल ऐसे आती है। तो ऐसे तुम्हारी बातचीत चलेगी। तो मतलब तुम्हें एक दिखाना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा कि कैसे कैसे इंटरव्यू में होता है। क्वेश्चन तुम खुद बनाने पड़ेंगे, उसका आंसर भी तुम्हें खुद देने पड़ेंगे। अगर ग्रुप डिस्कशन में क्वेश्चन आते हैं फिजिक्स के इंटरव्यू में, तो तुम्हें ऐसा ही करना पड़ेगा। तुम्हें सिचुएशन दी जाएगी, उस सिचुएशन को तुम्हें लिखना पड़ेगा। सिंपल से मैंने इस चैप्टर को भी यहीं ख़त्म करते हैं। अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस चैप्टर को शेयर कीजिए। देखो, ये जो वीडियो है ना, सिर्फ अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, ठीक है। अगर मैं तुम्हें नोट्स बना के दे दूंगा तो तुम सिंपल सी बात है नोट्स से पढ़ोगे, समझ नहीं पाओगे। पेपर में क्या है, तुम्हारा क्वेश्चन बिल्कुल भी सिंपल से नहीं दिया जाएगा, घुमा के दिया जाएगा। तो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ठीक है, अब हम इस वीडियो को एंड करते हैं। और जो भी बच्चे नए हैं, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि अभी आपको और भी चैप्टर मिलेगी। और तुम जब 4th सेमेस्टर में पहुंच जाओगे, यानी 2nd ईयर में जब पहुंच जाओगे, तो वहाँ के आपके नोट्स मिलते रहेंगे। तो बाय।